नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम बात करेंगे उस धर्म संसद को लेकर जिस धर्म संसद के होने के बाद उसके वीडियो बहुत वायरल हो रहे थे, उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। कोई इसके बारे में कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हालात यहां तक भी पहुंचे थे कि उसके बाद लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा होने लगी कि क्या वाकई ये आज की सच्चाई है, क्या ये चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश है, या क्या ये लगातार कभी ज्यादा कभी कम एक एजेंडा है जिसे कोई ताकत है जो लगातार चला रही है और मुल्क के माहौल में कुछ खास किस्म का उसमें जो है एक मोड़ देने की कोशिश हो रही है। इस पे बातें होती रही। इसी बीच ये भी खबर मिली कि कई जगहों पर मुल्क के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ आवाजें बुलंद हुई। पहले ये हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, फिर दूसरा धर्म संसद जो है वो रायपुर में हुआ, फिर दिल्ली में उसी आसपास, जब हरिद्वार में हुआ तो उसी आसपास दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। वहां भी कुछ ऐसे ही नफरती या ये कह ले के जहरीले बयानात जो तबसरा किया जा रहा है वो जो है खुले तौर पर कहे गए और उसके वीडियो वायरल होते रहे। सवाल इस बात को लेकर उठा कि क्या इन सब के पीछे कोई ऐसी ताकत है जिस पर कोई कानून का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है? क्योंकि आखिर कानून का खौफ होता तो ये बेलगाम होकर क्यों ऐसा कहते चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मुल्क में कानून का राज है और कानून अपने हिसाब से काम करता भी है। पहला धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ था, उसके बाद वो रायपुर में जो हुआ, उस मामले में तो गिरफ्तारी देखने में आई है। अब गिरफ्तारी के बाद आगे क्या कुछ होना है कानून के नजरिए से वो होगा, लेकिन हरिद्वार के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हां, एक मंजिल, एक पड़ाव जरूर मामला आगे बढ़ा है। वो है कि उत्तराखंड की सरकार ने SIT का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और ये SIT अब तश्कील हो चुकी है। अब इस पे मामला यह है कि ये SIT अपनी जांच पूरी करेगी। जांच पूरी करने के बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो कार्रवाई का जो तरीका अब तक सामने है और जिस तरह से एक एक करके काफी दिनों के बाद नाम सामने आए हैं या जोड़े गए हैं, इस पर क्या कुछ कहना है हमारे माहिरीन का जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हैं, उनके हम राय उनकी जानने की कोशिश करेंगे अपने सवालात से। तो अगले आधे घंटे आप बने रहें हमारे साथ और खबर खास में आज इसी पर बातचीत। तो हम आपको बताएं कि इस वक्त हम जिस मौजू पर चर्चा कर रहे हैं वो है दरअसल हरिद्वार में हुए धर्म संसद, जो 17 से लेके 19 दिसंबर, जो अब बीते साल की बात हो गई, इस दरमियान वहां पर धर्म संसद हुआ था। आमतौर से धर्म संसद में बातें या राय मशवरे या अपील क्या होती है, लेकिन वहां जिस तरह से धर्म संसद हुआ था उसमें यह देखा गया था कि एक खास कम्युनिटी के खिलाफ, एक खास तबके के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा नफरती बातें कही गई थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 24 दिसंबर को इसमें एक FIR दर्ज कराई गई और उस FIR में पहले नाम था जितेंद्र त्यागी का, जिन्हें हम पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना करते थे। उसके बाद उसमें अब कुल और 4 नाम जुड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब उस FIR में 5 नाम हैं, जिनमें से एक अहम नाम यति नरसिम्हानंद का भी है। और इस तरह से जो शकुन पांडे हैं दूसरी, वो भी नाम इसमें शामिल है। तो इस तरह से कुल 5 नामों का उसमें इंदराज हो चुका है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि SIT की तश्कील दे दी गई है, जो ASP यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के एक जो अधिकारी है, अफसर हैं, वो उसकी क़यादत करेंगे। लेकिन ये SIT टाइम बाउंड नहीं है कि कब तक इसे अपनी जांच दे देनी है। फिर भी जो कुछ हुआ है इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान हैं हमारे साथ। कांग्रेस के जो उत्तराखंड के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, और हरिहर रघुवंशी जी भी है, बीजेपी के तर्जुमान प्रेम कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और HS रावत धर्मगुरु। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की खास प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर कि चूंकि इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जिस जो तेजी या जो रफ्तार हरिद्वार वाले मामले में दिख रही है,
मतलब वो तेजी है या नहीं है। बहरहाल लेकिन एसआईटी की तश्कील हो चुकी है। जो उस रेंज के डिप्टी आईजी, उनका कहना है कि एसआईटी तश्कील दे दी गई है, प्रोब होगा, उसके बाद कुछ एक्शन होगा। गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है और एसआईटी की कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। प्रेम कुमार जी, आपका रिएक्शन। जी विशाल जी, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एसआई जो जांच हुई है उसमें नए नाम जोड़े गए हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो आयोजक रहे धर्म संसद के, उनको हेट स्पीच मामले में प्रथम दृष्टया गुनहगार मानते हुए नाम जोड़ा गया है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो धर्म संसद में नफरत की स्पीच हुई वह हुई प्रशासनिक स्तर पर। अब दूसरी बात यह आती है कि अब इसकी एसआईटी जांच हमारे देश में देखिए ये क्या हो रहा है कि कई मामलों में तो ऐसा होता है जिसमें कि सीधे यूएपीए लगा दिया जाता है, जांच बाद में होगी, पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। चाहे वो पत्रकार कुछ बोले उसको यूएपीए लग जाता है। स्टैंडिंग कॉमेडी आपको याद होगा मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है या दूसरी जेल में डाल दिया जाता है, तरह तरह की धाराएं लगती है। दिशा रवि याद होगा टूल किट मामले में यूएपीए लग जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, वकील जो सरकार के विरोध में बोलते या लिखते हैं, यूएपीए लग जाता है। लेकिन धर्म संसद में खुलेआम हेट स्पीच दी गई और 2 हफ्ते लग गए, उसके बाद एसआईटी बनती है। तो ये एसआईटी बन रही है, अब जांच करेगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तब कुछ एक्शन होगा। लेकिन ये तो प्रथम दृष्टया यूएपीए का मामला है। यूएपीए, मैं पक्ष में नहीं हूं कि यूएपीए को मैं गलत का दुरुपयोग का ही अवसर मानता हूं कि ये कानून का जितना दुरुपयोग हुआ है दूसरा किसी कानून का नहीं हुआ जी। लेकिन यूएपीए का एक दुरुपयोग वो है जो कि सरकार के विरोध में बोलने वालों के ऊपर लग जाता है, और दूसरा जो दुरुपयोग वो ये है जिसमें कि ये समझिए कि एक्शन नहीं लिया जा रहा। यूएपीए एक में एक्शन नहीं लेंगे और एक में उन लोगों पर एक्शन लेंगे जो सरकार के विरोध में बोलेंगे। दोनों मामले यूएपीए का विरोध का मामला है। इसलिए विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा होता है विशाल जी कि इस जांच में इस जांच को क्या जो अपराधी हैं जो दिख रहे हैं उनको बचाने के लिए ये जांच समिति बन रही है या कि कटघरे में खड़ा कर रही है। अगर कटघरे में खड़ा करने के लिए बन रही है तो पहले बंद करो, पहले जेल में डालो इनको। खुलेआम देश ने देखा है स्पीच देते हुए, हेट स्पीच देते हुए, सामूहिक नरसंहार करने के लिए एक कौम की, एक समुदाय की। तो इनको यूएपीए नहीं लगेगा तो किनको लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है विशाल जी। हमने प्रेम कुमार जी का रिएक्शन इस पर लिया है, चूंकि इस मौजू पर हमने पहले भी बातचीत की थी तो वो खुद इसमें शामिल रहे भी थे। एच एस रावत सर भी हमारे साथ मौजूद थे। एच एस रावत धर्मगुरु हैं। मैं पहले उनका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं पॉलिटिकल जाऊंगा कि बीजेपी के हमारे जो मेहमान हैं वो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस के जो हमारे तर्जुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के मेहमान वो क्या कहना चाहेंगे। एच एस रावत सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की थी और आज एक पड़ाव है इस मामले का कि एसआईटी का गठन यानी एसआईटी की तश्कील हो चुकी है और जो एएसपी के रैंक के जो अफसर है वो इसकी जांच करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लग रहा है कि इस तरह से शायद ये संदेश जा रहा है कि अगर वाकई कोई काम देश के हित में नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और जल्दी होगा? क्या यह संदेश जा रहा है? देखिए विशाल जी, ठीक है, सरकार ने एसआईटी गठित की है। अब ये मामला धर्म का भी है और राजनीतिक लोगों का भी मामला इसमें आता है, लेकिन ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी प्रेम कुमार जी को मैं सुन रहा था कि कोई अगर बोलता है, पत्रकार बोलता है तो उसको तकलीफ कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, बिना इंक्वायरी के कर लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की 15 साल की दिल्ली में सरकार थी उस समय पर इमाम बुखारी और उससे पहले के इमाम बुखारी ने जितनी हेट स्पीचें दी उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर, वहां पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं कि उनको तामील नहीं कराया जाता और सरकार कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिख करके ये देती है कि अगर इमाम बुखारी को अरेस्ट किया गया तो यहां पर दंगे फसाद हो जाएंगे। सरकार इतनी निर्मल कांग्रेस की हो जाती है, इतनी कमजोर सरकार हो जाती है कि एक एक जिस आदमी पर मुकदमे दर्ज है और उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। और आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, आप संतों की बात कर रहे हैं। क्या हेट स्पीच
दी है संतों ने। ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रेम कुमार जी, पहले अपने आप को देखिए। आप एक पत्रकार है और पत्रकार को पत्रकार की दृष्टि से समझना चाहिए। आपको इतिहास की नॉलेज होनी चाहिए कि जब जहां सरकार कांग्रेस की थी तो उस समय आज तक इमाम बुखारी के अभी जितने भी वारंट है सम्मानित तामील नहीं हो पाते हैं। वहां लोग डरते हैं, पुलिस वाले जाने में डरते हैं। क्या बात करते हैं आप? देश में, देश का संविधान, शासन और कानून से चलना चाहिए। सब पर बराबर का अधिकार होना चाहिए। यहां आपने एसआईटी गठित कर दी, इमाम बुखारी पे करके देखो ना एसआईटी गठित, पता चलेगा दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था एच एस रावत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं अभी तुरंत प्रेम कुमार जी का रिएक्शन इस पर लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हम पिछली सरकारों की गलत चीजों से या गलत नीतियों से सीख के अगली सरकार को काम करना चाहिए, यानी उसी को दोहराना चाहिए, या उसके सामने एक अच्छी मिसाल पेश करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि एक सरकार जो चली गई तो आवाम ने उससे हटाया, क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए दूसरी सरकार को लाया। लेकिन दूसरी सरकार को लाने का मतलब भी तो यह होना चाहिए कि फिर उसे उसकी उम्मीदों के मुताबिक काम दिखे। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो रफ्तार है, यानी कि 17 से 19 दिसंबर को ये मामला हुआ, सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लोगों को गाने जैसी चीजें याद हो गई कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। इतने देर बाद एसआईटी का गठन हुआ है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल यह था कि क्या यह गति सही है? रावत सर, देखिए, गति तो ठीक नहीं है। सरकार जब एक्शन में आती है तो उनको फास्ट गति से जब एसआईटी गठित की है तो जल्दी से जल्दी उसका कहीं ना कहीं फैसला उनको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या है। अनलिमिटेड टाइम का मतलब तो यह है कि एक तरह से वो कहीं ना कहीं लिंगर ऑन कर दी जाती है कोई भी बात। इसलिए मैं उस बात से तो सरकार की से सहमत नहीं हूं। हाँ। लेकिन मैं तो प्रेम कुमार जी की बातों का जवाब दे रहा था कि आप एक तरफ ही कानून को लेके नहीं चल सकते। इसके लिए जो दूसरे लोग हैं, जिम्मेवार हैं, जो ये कहते हैं कि राम मंदिर बन जाने दो, कोई बात नहीं, उसी पे जवाब ले लेता हूं आपसे। प्रेम कुमार जी, आपको इसका जवाब दे देना है तत्काल, ताकि मैं फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। जी प्रेम कुमार जी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए एच.एस. रावत जी तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं और जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि वो उदाहरण जो कि बुखारी जी का रख रहे हैं कि प्रशासन ये बोले कि दंगा फसाद हो जाएगा इसलिए हम उस पर कानून पर अमल नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। ये गलत उदाहरण है और चूंकि अतीत में हुआ है इसलिए हम आगे भी करते रहेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। रावत जी, गलत को गलत बोलना है। आज जो हो रहा है हम बता रहे हैं कि ये धर्म संसद में जो हेट स्पीच हुआ है, आप भी सहमत हैं कि ये गलत है और गलत है तो एक्शन होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि दूसरे मामलों में जैसे आप पहले गिरफ्तार करते हैं तब जांच करते हैं, वैसे ही इस मामले में भी स्पष्ट दिख रहा है कि हेट स्पीच है, पहले गिरफ्तार कीजिए फिर जांच कीजिए। यही मेरा कहना है। मैं सीधे रुख करूंगा अपने हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी हैं, तर्जुमान बीजेपी। हरिहर जी, आप इसे कैसे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, नाजरीन को, कि कानून अपना काम कर रहा है किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती है, कानून से चलती है। आपने देखा होगा आज तक कोई दंगा नहीं हुआ इस देश में, किसी राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ और ना ही नफरत। देखिए, मैं चुप रहूंगा तो ये भी एक सहमति होगी। बहुत जगह मामले हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इसी मौजू पर बात कर लिया जाए। नहीं, गिनाने पे आऊंगा तो फिर ये 2 घंटे का डिबेट भी कम पड़ जाएगा, कहां हुए या कहां नहीं हुए। जो नहीं, जैसे आपने अभी सवाल किया था रावत जी से, हाँ, कि पहले जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, हमने वैसा कुछ नहीं किया है। पहले तो लोगों ने ऐसा किया है कि उस पर सर्वसार हो जाता है देश, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे जिसने भी गुनाह किया है, जिसने भी हेट स्पीच की है, जिसने ही समाज के खिलाफ कुछ किया है, तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसको दोषी ठहराया गया है, उसकी जांच हुई है, एसआईटी का गठन हुआ। संविधान और कानून और जांच से दोषी को सजा दी जाती है। लेकिन इससे पहले मैं अगर तस्वीर के 2 रुख सामने रखूं, क्या भारत में ऐसे मामलों के लिए 2 अलग अलग कानून है? छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला आता है तो वहां गिरफ्तारी हो जाती है, हरिद्वार में मामला आता है तो गिरफ्तारी नहीं होती है। सेम तरह का मामला है, दोनों में एक ही तरह के संवाद हैं और दोनों मामला वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का तो सोनिया गांधी ने क्या किया, दिल्ली दंगे से पहले हेट स्पीच दिया, फिर आप वहां चले गए, फिर मुझे 5 घंटे का डिबेट करना पड़ेगा। मैं इस मौजू पे बात कर रहा हूं। अगर ये हेट स्पीच था तो इतने कम अरसे में हरिद्वार और ये रायपुर में ये फर्क क्यों नजर आ रहा है? कौन गलत है, कौन सही है? देखिए,
गलत सही का विशाल जी मसला नहीं है। कांग्रेस को अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। आईजी लेवल का अधिकारी एसआईटी की जांच कर रहा है, उस पे देश को भरोसा है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टियों को भरोसा नहीं है। आईजी लेवल का अधिकारी कहां जांच कर रहा है एसआईटी की? कहां? इस सेना पे, अधिकारियों पे इनको भरोसा नहीं होता। जांच पूरी होने दीजिए, अगर दोषी को सजा नहीं मिलती तो सवाल उठाइए, लेकिन लेकिन जो सवाल प्रेम कुमार जी ने बहैसियत सीनियर जर्नलिस्ट उठाए हैं वो भी अपने आप में जायज है कि किसी मामले में ऐसा क्यों है कि पहले गिरफ्तारी, पहले जेल में, बाद में जांच होगी, बाद में गलत भी पाया गया तो छोड़ भी दिया जाए। और इस मामले में ऐसा क्यों है कि पहले जांच होगी, 2 हफ्ते बाद एसआईटी के गठन का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसके बाद जांच होगी। ठीक है, मैं इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मौजूद है। जी रघुवंशी जी बोलिए। अलग अलग होते हैं मुद्दे और अपराध क्या है क्या नहीं है, उस स्तर की जांच होती है और दोषी पाए जाने पे सजा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मर्डर किया है उसका और किसी ने जो है कोई आवेश में कुछ बोल दिया उसका, दोनों की एक सजा नहीं होती, एक जांच नहीं होती। कहां पे क्या हुआ है उसके हिसाब से जांच होती है और सजा दी जाती है। आज तक एक भी दोषी जो है बचा नहीं है, बख्शा नहीं गया है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे किसी भी। एक एग्जांपल दूंगा गोरखपुर के डॉक्टर का, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। आगे जाता हूं मैं सीधे सूर्यकांत धस्माना जी के पास, वाइस प्रेसिडेंट है उत्तराखंड कांग्रेस के। धस्माना जी, 2 तरह की बातें हैं। उत्तराखंड में जिस रफ्तार से एक्शन हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है, और क्या यह सब कुछ जो है एक नतीजे तक पहुंचेगा या लिंगर करता रहेगा, जैसा एचएस राज टीवी ने कहा कि ऐसा हो जाता है? विशाल, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि प्रदेश के और देश के इतने महत्वपूर्ण सवाल, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जनता त्राहिमाम कर रही है। जी, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया, सरसों तेल 200 रुपए पार चला गया, प्याज आलू खाना मुश्किल हो गया। ये एक डिजाइन है पूरे देश के अंदर। इस चर्चा को कराना, आप आधा घंटा अगर प्रदेश के बेरोजगारी पर बहस करवाते, प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर क्या हालात, राष्ट्रीय महंगाई दर से ज्यादा महंगाई दर उत्तराखंड के अंदर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, 23% बेरोजगारी की दर हो गई है, उस पर आपकी बहस ना हो और आपकी बहस धर्म संसद। बहस ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसे बहस होती है, लेकिन बहस ये भी इसलिए जरूरी है कि यहाँ खुले तौर पे कोई किसी को मारने की बात कर रहा है, कानून हाथ पे लेने की बात कर रहा है। विशाल जी, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बहस ना हो, ये डिजाइन किया जाता है। ये डिजाइन इसलिए किया जाता है कि पूरे देश के अंदर इनको मालूम है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, पूरे देश की जनता आज इनसे नाराज है। आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, या न्यूज 18 करवा रहा है। विशाल जी ये बताइए, बहस भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, चैनल्स करवा रहे हैं, मीडिया करवा रही है? तो मीडिया और चैनल बड़ा रोचक है, आपको बहस करना बड़ा दिलचस्प सवाल है। जब कोई अपनी बात कहता है तो बीच में नहीं बोला करते। आपको बहस करना आना चाहिए। जब कोई एक मिनट बात सुन लेते हैं, बीच में टोका मैं कर ही रहा हूं, उनको रास्ते पर ला रहा हूं कि आप अपने टॉपिक पे बोलिए, थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा प्लीज। मैं सबको मौका दूंगा रिएक्शन देने का, प्लीज। विशाल जी, सूर्यकांत जी बोलिए। तो आप इनको रास्ते पे लाइए, इनको बताइए कि जब कोई दूसरा बोलता है तो बीच में नहीं बोला करता। हाँ नहीं ठीक है, मैं जब ये बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने जो बात कही कि किस रफ्तार से हो रही है, सवाल रफ्तार का नहीं है। सवाल ये है कि हमें धर्म संसद का सबसे पहले मतलब समझना चाहिए कि धर्म संसद वो थी जिसमें शिकागो में स्वामी विवेकानंद जब खड़े हुए और पूरे धर्म संसद में दुनिया के तमाम लोग, अलग अलग धर्मों के मानने वाले वहां पर बैठे थे और स्वामी विवेकानंद को सोच रहे थे कि ये गेरुआ वस्त्र में जो आया हुआ है क्या बोले। और जब स्वामी विवेकानंद ने माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला तो पूरा हॉल खड़ा होकर के 5 मिनट तक तालियां बजाता रहा। ये धर्म संसद होती है। धर्म संसद में आप अब शब्दों का इस्तेमाल करें, गालियों का इस्तेमाल करें, किसी को मारने की बात करें, महात्मा गांधी को गाली दे, नरसंहार करने की बात करें, दूसरे के प्रति नफरत की बात करें,
हमारा सनातन धर्म तो भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भागवते। हमारा धर्म तो वो है जो अपने मंगलाचरण में भी पृथ्वी में, आकाश में, वनस्पतियों में सब जगह शांति की कामना करता है, वो हमारा धर्म है। मैं समझता हूँ यह धर्मी लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु का वेश धर करके आज सनातन लेकिन खैर ये भी सही है, ये सारे ऐसे लोग नहीं है। ये जरूर है कि जिन लोगों ने ये कहा उस पे ये सवाल उठ रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः 84 में कहां चला गया था सूर्य प्रकाश जी? आप 84 में कहां चला गया था आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः? 84 में जब कत्लेआम हो रहे थे, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गेरुए वस्त्रों के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं। साधु संतों का अपमान करना आपके मूल में है जी। मैंने वो कह दिया, वो बात यहाँ पर साफ है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, प्रेम जी मैं फिर एक बार आपके पास ही आऊंगा, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि एक ही मुल्क में ये दो तरह के मामले क्यों दिख रहे हैं? एक ही तरह का मामला है, जो कालीचरण महाराज है उनके जुबान से भी ऐसी बातें कुछ निकलती हैं जो हरिद्वार वीडियो वायरल है, वहां पर कानून का रद्द-ए-अमल कुछ और है और हरिद्वार में कानून रद्द-ए-अमल कुछ और है। छोटा सा रिएक्शन जी। देखिए विशाल जी, मामला सीधे है कि दोनों जगहों पर दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। सीधे स्पष्ट यही मामला है कि रायपुर में कांग्रेस की सरकार है, हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और कांग्रेस की सरकार में गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र आता, आप लखीमपुर खीरी याद कीजिए ना, लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा शामिल था। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा नहीं, ये कौन सा तरीका है कि हत्या के आरोपी को इस तरह से पूछताछ की जाती है? जब फटकारा है तब जाकर के पुलिस एक्शन में आई और बाद में तो जांच की भी का नतीजा सामने आ गया कि किस तरीके से मंत्री की गाड़ी से इंटेंशनली किसान आंदोलन पर गाड़ी चढ़ाई गई। तो ये राजनीतिक रूप से ज्यादा है। ये धर्म संसद में जो स्पीच दिया गया वो भी, उसका भी मकसद राजनीतिक है और उसको संरक्षण जो दिया जा रहा है वो भी राजनीतिक। चलिए दोनों राजनीतिक कारणों से ये राजनीतिक कारणों से ज्यादा है, चाहे वो किया गया हो तब भी और संरक्षण भी। प्रेम जी ऐसा कह रहे हैं। एच.एस. रावत साहब मैं आपके पास आता हूं, अगर वाकई ये राजनीति से प्रेरित है तब तो वाकई जो हमारे धर्म के बड़े बड़े जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उन्हें भी शायद इस बारे में सोचना होगा कि कहीं वो किसी मतलब प्रोपेगेंडे का हिस्सा तो नहीं बन जा रहे। रावत साहब। विशाल जी बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित नहीं है ये। और जो यति नरसिंहानंद महाराज की बात कर रहे हैं, वो हमेशा से आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे, हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, हमेशा योगी के खिलाफ बोलते रहे। उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, एक बार भी उन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। उन्होंने जो भी धर्म के खिलाफ आया उसके खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ वो बोलते रहे। इसलिए उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि राजनीतिक एजेंडा है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। उनका एक जज्बा था, उनको तकलीफ थी क्योंकि उनके मंदिर पर हमला होते रहे। उनके मंदिर पर आकर के कुछ शरारती तत्व आकर के कभी शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर जाते हैं, कभी मूर्तियों को तोड़ जाते हैं, कभी वहां पर लड़कियों को छेड़ते हैं। वहां उस एरिया के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया बहुत ज्यादा। उस गाजियाबाद क्षेत्र में इसका हल, ये जो आप जो बात बता रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो तकलीफ में थे और उन्होंने ये धर्म संसद इसलिए की है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल क्या सूर्यकांत जी या हरिहर रघुवंशी जी, आज आखिर चुनाव क्यों हो रहे हैं बताइए? चुनाव इसीलिए हो रहे हैं ना कि चुनाव के बाद एक सरकार बनेगी। सरकार क्यों बनती है? सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, उसका एक पुलिस तंत्र भी है, सब कुछ है। तो क्या अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं बिना कानून की परवाह किए कुछ भी बोल जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा? फिर सरकारें क्यों बनती है? फिर चुनाव क्यों होते हैं? फिर जिसके पास जो ताकत है, जो समर्थन, वो कर ले कुछ। क्या ऐसा चलेगा? रघुवर जी, हरिहर जी माफ कीजिएगा, रघुवंशी बोलना चाह रहा था। जी हाँ, हरिहर रघुवंशी जी। जी देखिए, इस देश में आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे मणिशंकर रैयर हो, चाहे सैफुद्दीन सोज हो, चाहे पूरी एक लंबी लिस्ट है। लोग कितनी कैसी कैसी हेट स्पीच देते हैं और देते रहे हैं, आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और सर जी, मेरा सवाल यह है कि आप उनका अनुकरण करेंगे क्या? कोई भी सरकार इसलिए बनती है कि पुरानी सरकार का अनुकरण करे या वो मिसाल पेश करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं कह रहा हूं कि जो आज ये बातें कर रहे हैं कि वहां पे गिरफ्तारी हुई, वहां पे नहीं हुई, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, 84 से लेकर के और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों से लेकर तो क्या एक पत्रकार एक बात ना करे? पत्रकार इस वक्त जो दिख रहा है, हो रहा है, वो ना बताए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी संप्रदाय के खिलाफ कोई भी करता है, चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे किसी भी हैसियत का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इसीलिए उम्मीद करना चाहिए कि कार्रवाई होगी। मैं फाइनल कमेंट सूर्यकांत धस्माना जी आपके पास आ रहा हूं। फाइनल कमेंट 10-20 सेकंड है हमारे पास, प्लीज सूर्यकांत जी, प्लीज। हाँ सूर्यकांत जी, सबको बराबर मौका मिल जाए जी। सूर्यकांत जी, विवाद को करके पोलराइज करें, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये संत महात्मा आ रहे, हम तो बहुत संत महात्माओं का आदर करते हैं। ये संत महात्मा कैसे हुए जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो मारने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं? कालीचरण महाराज आप कह रहे हैं, कालीचरण कितना मतलब, चलिए शक्ल से तो आज कैसे भी हो, लेकिन कम से कम बातचीत अब यहाँ पर जवाब देने का मौका नहीं बच जाता है। जी चलिए, तो एक आदमी लग रहा है जो अपराधी लग रहा है। इतनी इंदिरा गांधी के इतिहास को देख लो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, रावत साहब, प्रेम कुमार जी, सूर्यकांत जी और हरिहर गोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया और मुझे दीजिए इजाजत। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आदाब।